हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुषाण वंश, मेघ वंश एवं वाकाटक वंश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन वंशों से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में इन वंशों का शासन था। ठीक है, इससे पहले मैंने मौर्य काल एवं सातवाहन काल से रिलेटेड जो भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूरी सीरीज में देख सकते हैं एक एक करके। सो स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश एवं मेघ वंश से। ठीक है, सो कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश में कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिले हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक है, इस वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिक्के ही मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों की सत्ता थी, लेकिन बहुत अल्पकालीन थी, यह भी माना जाता है। इससे कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ सिक्के, जैसे कि तांबे के सिक्के की प्राप्ति हुई थी बिलासपुर जिले से, स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई, जो कि कुषाण वंश से रिलेटेड थी, एंड कोरबा जिले से भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सिक्के ही प्राप्त हुए हैं कुषाण वंश से रिलेटेड, और इन्हीं सिक्कों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कुषाणों की सत्ता थी, लेकिन बहुत अल्पकालीन थी, यह भी माना जाता है। ठीक है, दूसरा है मेघ वंश। ठीक है, मेघ वंश से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ में मेघ वंशीय शासक शिव मेघ एवं यमेघ की जानकारी मिलती है, बस इतनी ही जानकारी मिलती है, कोई सिक्के वगैरह इस वंश से रिलेटेड नहीं मिलते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन वंश से रिलेटेड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं उतना ज्यादा, बस लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये मेघ वंश से रिलेटेड। ठीक है, तो कुषाण वंश और मेघ वंश से रिलेटेड यही साक्ष्य मिले हैं। जो मेन है, हमारा जो मेन वंश है वाकाटक वंश। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके प्रमुख शासक हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वाकाटक वंश जो है, वाकाटक वंश को समझने से पहले ये नक्शा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को प्राचीन इतिहास में, हम ये प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो प्राचीन इतिहास में जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो जो इस साइड है इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था, और नीचे जो बस्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, बस्तर वाला जो भाग है उसे महाकांतार कहा जाता था। ठीक है, ये बस्तर वाला भाग महाकांतार और ऊपर वाला दक्षिण कौशल कहा जाता था। सो दूसरी से पांचवी शताब्दी में ये क्षेत्र में जो है तीन वंश जो है शासन करते थे, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। ये जो गुप्त वंश था, ये उत्तर भारत की ओर जो है शासन करता था, तो इस साइड ये जो दक्षिण कौशल का आधा ये जो हिस्सा है, ये गुप्त वंश के अंतर्गत आता था। और ये वाकाटक वंश जो है, ये नागपुर साइड थे, इनकी राजधानी नागपुर थी, मतलब ये जो महाराष्ट्र साइड के ये शासक हैं, तो इनका जो है ये क्षेत्र था। ठीक है, नागपुर इनका जो है राजधानी था, तो डेफिनेटली ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है नागपुर, तो ये जो छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग था, ये वाकाटक शासक के अंतर्गत आता था। इसके अलावा जो नीचे है महाकांतार, जो बस्तर वाला क्षेत्र है, उसमें नल वंश शासन करते थे। ठीक है, अब ये तीनों वंश जो है एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, नल वंश जो है एक दूसरे के समकालीन थे, सेम टाइम में जो है ये तीनों जो है शासन कर रहे थे इस क्षेत्र में, ये मानेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो नल वंश है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है राज्य के जो है वंश हैं, मतलब ये वाकाटक वंश एवं गुप्त वंश भारत के राजवंश हैं। ठीक है, ये भारत के राजवंश हैं, लेकिन ये जो नल वंश है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, तो ये नल वंश जो है क्षेत्रीय राजवंश है, वाकाटक एवं गुप्त वंश जो है भारत के राजवंश है, और ये तीनों वंश आपस में जो है ये तीनों वंश आपस में समकालीन थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश इस साइड, वाकाटक इस साइड, नल वंश महाकांतार में बस्तर साइड में शासन कर रहे थे। अब यहाँ पे वाकाटक वंश की हम यहाँ पे स्पेसिफिक जो है इस वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें आपको ये थोड़ा सा जो है मिला जुला कर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही इस साइड एक ही क्षेत्र में काम कर रहे थे एक हिसाब से, है ना। इनका भी कुछ क्षेत्र इधर था, इनका भी कुछ था, तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनका राज्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, तो आपस में जो है ये लड़ाई करते रहते थे, कि आपस में इनके बीच युद्ध होता रहता था। तो वही जो है इनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके शासक इनके किन शासक से लड़ाई किए, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वाकाटक वंश जो दूसरी से पांचवी शताब्दी के बीच ऐसा माना जाता है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ये बस आपको एक जो है
है बेसिक आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि इस शताब्दी के बीच इस टाइप से हुआ होगा, इसीलिए ये यहाँ पे दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच वाकाटक वंश का शासन था, ये आप मान सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। इनकी जो राजधानी थी ये नंदीवर्धन थी। नागपुर में जो है नागपुर को जो है नंदीवर्धन कहा जाता था उस टाइम, तो नंदीवर्धन इनकी राजधानी थी। और समकालीन इनके वंश गुप्त वंश एवं नल वंश थे। ठीक है, अब प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि वाकाटक वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं। पहले है महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र सेन जो है सबसे प्रमुख शासक हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है पराजित किया गया था महेंद्र सेन को। अब एक गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त, वाकाटक वंश के शासक है महेंद्र सेन। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन को पराजित किया गया था। समुद्रगुप्त जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इनका क्या था उद्देश्य था कि पूरे भारत को विजय करना चाहते थे। तो उसी के दौरान दक्षिण विजय अभियान इन्होंने चलाया। और दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो पहले राजा थे, ठीक है, दक्षिण की साइड ये विजय पूरा दक्षिण क्षेत्र विजय करना चाहते थे समुद्रगुप्त, तो ये आगे बढ़े तो उनको सबसे पहले शासक महेंद्र सेन मिले जो वाकाटक वंश के हैं, तो उनको उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया जो पहले शासक थे। दूसरा है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह हुआ। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से रुद्रसेन सेकंड जो राजा हैं उनकी शादी कराई गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी पढ़ेंगे तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी यही पॉइंट है कि रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक वंश के राजा हैं उनके साथ अपनी पुत्री की विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। अब इसमें जो है एक साक्ष्य ये मिलता है कि जो गुप्त वंश के अधीन जो है वाकाटक वंश आता था। ठीक है, गुप्त वंश के अधीन वाकाटक वंश आते थे। ये कैसे पता चलता है, जो प्रभावती है रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख, ठीक है, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से ज्ञात होता है। मतलब इनका जो है एक पूना अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, वाकाटक जो शासक थे वो गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्होंने। और उपाधि की बात करें तो वाकाटक अपने आप को महाराज कहते थे, लेकिन जो गुप्त वंश के जो राजा थे उनको महाराजाधिराज कहा जाता था। ठीक है, महाराजाधिराज कहा जाता था। इससे भी ये प्रूफ होता है कि वाकाटक जो है गुप्त वंश के अधीन थे। ठीक है, तीसरे जो इसके जो प्रमुख शासक में से तीसरे शासक हैं प्रवर सेन। जो प्रवर सेन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रवर सेन के दरबार में कवि कालिदास आए थे। और ये जो प्रवर सेन के दरबार में कवि कालिदास आए थे और यात्रा के दौरान जो है वो सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ की पहाड़ी में रुके थे और वहां पे उन्होंने मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रवर सेन के दरबार में कवि कालिदास आए थे, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में वे यात्रा के दौरान रुके थे, वो मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो मेघदूतम ग्रंथ है इसको जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी में इनका अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये प्रवर सेन के बारे में हो गया। अगले जो शासक हैं वो है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन जो है नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। रिद्धिपुर अभिलेख से प्राप्त हुआ है ये जानकारी। ठीक है, तो रिद्धिपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त होता है कि नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन द्वारा पराजित किया गया था नरेंद्र सेन को। ठीक है, अब इनके बीच भी जो है युद्ध होगा। ठीक है, नल वंश और वाकाटक वंश के बीच। तो वही नल वंश के जो राजा थे भवदत्त वर्मन द्वारा नरेंद्र सेन को पराजित किया गया था। ठीक है, कहां से पता चलता है हमको, रिद्धिपुर अभिलेख से। पृथ्वी सेन, ठीक है, अगले जो शासक थे पृथ्वी सेन, सो नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। ठीक है, तो ये जो है नरेंद्र सेन के पुत्र थे पृथ्वी सेन। तो नरेंद्र सेन को जो है तो पृथ्वी सेन ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक, ठीक है, जो कि भवदत्त वर्मन के पुत्र थे, उनको जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे उनको और नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को इन्होंने पराजित किया। ये हमको पता चलता है केसरी बेड़ा अभिलेख से। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र सेन को नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन द्वारा पराजित किया गया था और पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। ठीक है, ये रिद्धिपुर अभिलेख और
केसरी बेड़ा अभिलेख, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमको महेंद्र सेन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, ये हमको प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये जो जानकारी प्राप्त हुई कि समुद्रगुप्त ने इनको पराजित किया था, ये कहां से पता चला था? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हरिसेन के द्वारा, हरिसेन के जो है अभिलेख है एक प्रकार के, ये समझ सकते हैं। हरिसेन अगले जो शासक हैं हरिसेन है, तो ये जो है वत्स गुलाम वंश से रिलेटेड थे। बेसिकली जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार पर था, तो ये जो वत्स गुलाम वंश, जो कि वाकाटकों की ही एक शाखा है, जो गोदावरी नदी के तट पर जो है निवासरत है। ठीक है, ठीक है, वाकाटक वंश की ही एक शाखा जो कि गोदावरी नदी के तट पर निवास करता था। उसके जो शासक थे हरिसेन, उन्होंने आकर जो है यहाँ का शासन संभाला था। ठीक है, तो हरिसेन वत्स गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। ये हमने ये नोट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक जो है वो गुप्तों के अधीन थे। और अजंता अभिलेख से इसी काल से रिलेटेड जो वाकाटक वंश से रिलेटेड एक और पॉइंट हमको मिलता है कि वाकाटक राजाओं की मतलब अजंता अभिलेख, ठीक है, अजंता अभिलेख से ही हमको ये जो हमने देखा कि महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन, ये जो वाकाटक राजाओं की वंशावली है, ये हमको अजंता अभिलेख से प्राप्त होती है। बालाघाट ताम्रपत्र 440 ईस्वी से 460 ईस्वी के बीच, बालाघाट ताम्रपत्र में ये बताया गया है। ठीक है, ये पता चलता है कि 440 ईस्वी से 460 ईस्वी के बीच नरेंद्र सेन को कौशल तथा मैकल का अधिपति कहा जाता था। ठीक है, बालाघाट ताम्रपत्र में ये लिखा है कि 440 ईस्वी से 460 ईस्वी के बीच नरेंद्र सेन कौशल तथा मैकल के अधिपति थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये वाकाटक वंश से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहीं से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सीजीपीएससी हो या छत्तीसगढ़ के कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये रिटन नोट्स वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।